हर दिन दुनिया की 20% ऑयल सप्लाई एक बेहद संग्रह 21 माइल वाइड चोक पॉइंट से होकर गुजरती है, जहां एक छोटी सी गलती पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को हिला सकती है। ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, दुनिया का सबसे स्ट्रेटेजिकली वाइटल वाटरवे। लेकिन ये इतना क्रिटिकल क्यों है? इसे सच में कंट्रोल कौन करता है? और सुपर पावर्स इसके लिए वॉर का रिस्क क्यों लेती हैं? और अगर ये स्ट्रेट बंद हो जाए तो क्या होगा? चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एकमात्र सी रूट है जो ऑयल रिच पर्शियन गल्फ को खुले ओशन से जोड़ता है। इसके बिना सऊदी अरेबिया, इराक, यूएई और कुवैत जैसे दुनिया के सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज भी इफेक्टिवली लैंड लॉक्ड हो जाएंगे। इसलिए ये छोटा सा स्ट्रेट इतना क्रिटिकल है। इसका सबसे संकरा हिस्सा सिर्फ 33 किलोमीटर्स चौड़ा है, लेकिन एक्चुअल शिपिंग लेन्स सिर्फ 3 किलोमीटर्स वाइड है हर दिशा में। इस स्ट्रेट से हर दिन लगभग 21 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल गुजरता है, जो कि ग्लोबल डिमांड का लगभग 20% है। अगर एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस की बात करें तो ग्लोबल डिमांड का 20% जो मुख्यतः कतर से आता है, यहीं से जाता है। चाइना, इंडिया, जापान और यूरोप जैसी बड़ी इकोनॉमीज पूरी तरह से इस स्ट्रेट पर डिपेंड करती हैं। आइए देखें कौन एक्सपोर्ट करता है और कौन इंपोर्ट करता है। टॉप एक्सपोर्टर्स सऊदी अरेबिया 7+ मिलियन बैरल्स पर डे, 80% ऑफ टोटल ऑयल एक्सपोर्ट्स। इराक 3.5+ मिलियन बैरल्स पर डे, 90% ऑफ एक्सपोर्ट्स। यूएई 3+ मिलियन बैरल्स पर डे, लगभग पूरा एक्सपोर्ट इसी रूट से। कुवैत 2 मिलियन बैरल्स पर डे, करीब 100% एक्सपोर्ट। कतर एलएनजी 20% ऑफ ग्लोबल सप्लाई। टॉप इंपोर्टर्स चाइना 40% ऑयल इंपोर्ट्स इस स्ट्रेट से। इंडिया 60% ऑयल इंपोर्ट्स इसी रास्ते से। जापान एंड साउथ कोरिया लगभग 90% ऑयल स्ट्रेट के जरिए। यूरोप 20% ऑयल सप्लाई खतरे में। साफ शब्दों में कहें तो दुनिया की आधी डेवलप्ड इकोनॉमीज इस मैरिटाइम आर्टरी पर डिपेंड करती हैं, और अगर ये बंद हो गया इवन टेम्पररीली, ग्लोबल शॉक वेव्स निश्चित हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का कंट्रोल जियोपॉलिटिक्स को खतरनाक स्तर पर ले जाता है। स्ट्रेट के नॉर्दर्न साइड पर ईरान का कब्जा है, और वो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स के समय इसे बंद करने की धमकियां देता रहा है। ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स IRGC ने पूरे कोस्ट लाइन पर एंटी शिप मिसाइल्स, रेडार सिस्टम्स और नेवल अटैक पोर्ट्स तैनात की हुई हैं। ये अक्सर ब्लॉकेड सिनारियोज पर मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं। वहीं दूसरी ओर यूएस नेवी का 5th फ्लीट, जो बहरेन में स्टेशन्ड है, इस पूरे क्षेत्र में अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स, डिस्ट्रॉयर्स और सर्वेलेंस ड्रोन्स के साथ पेट्रोल करता है। 2019 में तो टेंशन्स इस कदर बढ़ गए थे कि ईरान पर कई ऑयल टैंकर्स को सैबोटाज करने का आरोप लगा। पूरी दुनिया वॉर के डर से सहमी हुई थी। सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे गल्फ एलाइज जो मिलिट्री रूप से कमजोर हैं, यूएस की मिलिट्री प्रेजेंस को फंड करते हैं और वॉशिंगटन में डिप्लोमैटिक लॉबिंग करते हैं। यानी ये स्ट्रेट सिर्फ एक राडार ग्लिच की दूरी पर है किसी भी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट से। कई लोग हॉर्मुज की तुलना सुएज कैनाल, बाब एल मंदेब और मलाक्का स्ट्रेट से करते हैं, लेकिन हॉर्मुज यूनिक है। ये दुनिया का एकमात्र मैरीटाइम चोक पॉइंट है जिसका कोई वायबल ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर सुएज कनाल बंद हो जाए, शिप्स अफ्रीका के चारों ओर घूम सकते हैं। अगर पनामा कनाल बंद हो जाए, ट्रेड महंगा हो जाएगा लेकिन रुकेगा नहीं। लेकिन अगर हॉर्मुज स्ट्रेट ब्लॉक हो गया तो एशिया के करीब 100 मिलियन लोग 2 हफ्ते में एनर्जी शॉर्टेज झेलने लगेंगे। ऑयल प्राइसेस $200 बैरल से ऊपर जा सकती हैं। ग्लोबल इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ेगा, सप्लाई चेन्स टूट जाएंगी और स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर जाएंगे। ये कोई कल्पना नहीं है, इतिहास गवाह है। 1984 में ईरान इराक टैंकर वॉर के दौरान सिर्फ टैंकरों पर हुए हमलों ने इंश्योरेंस रेट्स को आसमान पर पहुंचा दिया था और पूरी ऑयल मार्केट पैनिक में आ गई थी। अगर ईरान ने अपनी धमकी को सच कर दिखाया तो क्या होगा? बस एक नेवल ब्लॉकेड, कुछ अंडर वाटर माइंस या एक मिसाइल अटैक किसी एक ऑयल टैंकर पर। इतना ही काफी है पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को झकझोर देने के लिए। पॉसिबल सिनारियोज। सिनेरियो 1,
ईरान स्ट्रेट को माइंस और मिसाइल्स से बंद कर देता है। यूएस और उसके एलाइज मिलिट्री रिस्पॉन्स देते हैं। फुल स्केल वॉर शुरू हो जाता है। सिनेरियो 2, हूथी रेबल जिन्हें ईरान का समर्थन है, रेड सी और हॉर्मुज दोनों जगह माइंस बिछा देते हैं। पूरी गल्फ सप्लाई चेन कट ऑफ हो जाती है। सिनेरियो 3, चाइना अपनी ऑयल सुरक्षा के नाम पर नेवल कॉन्वॉय भेजता है। यूएस से टकराव, तनाव युद्ध में बदल जाता है। ये सब इमेजिनेशन नहीं है। मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने इन सिनेरियोज पर डेकेड से वॉर गेमिंग की है और निष्कर्ष यही है, टेम्पररी डिसरप्शन भी ट्रिलियंस का नुकसान कर सकती है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाता है तो उसका समय सीमा कुछ ऐसा हो सकता है। R0 ऑयल फ्यूचर्स आसमान छूते हैं। R6 यूएस और नाटो फोर्सेस फुल अलर्ट पे। Day 1 गैस प्राइसेस यूएस और यूरोप में डबल। Day 3 स्टॉक मार्केट्स क्रैश, पैनिक फैलता है, प्रोडक्शन रुकता है। Week 1 इंडिया में फ्यूल राशनिंग, साउथ ईस्ट एशिया में ब्लैकआउट्स। Month 1 ग्लोबल शिपिंग ठप, फूड और मेडिसिन की सप्लाई कोलैप्स। ये सिर्फ ऑयल की कहानी नहीं है, ये पूरी आधुनिक सभ्यता की नींव पर खतरा है। कई कंट्रीज ने इस स्ट्रेट से बचने की कोशिश की है। यूएई ने हबशन फुजैरा पाइपलाइन बनाई है जो हॉर्मुज को बाईपास करती है। सऊदी अरेबिया की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन रेड सी तक जाती है। लेकिन ये दोनों मिलकर भी सिर्फ 10-15% नॉर्मल शिपिंग कैपेसिटी को ही कवर कर पाते हैं। बाकी सब अभी भी हॉर्मुज पर ही डिपेंड है। न्यू पाइपलाइंस पॉलिटिकल रूप से सेंसिटिव और इकोनॉमिकली महंगे हैं और इनका बनना सालों लगते हैं। इस समय पूरी दुनिया अभी भी इस 21 माइल स्ट्रेट की जंजीर में जकड़ी हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ नक्शे पर एक नाम नहीं है, ये पूरी दुनिया की एनर्जी डिपेंडेंसी का सबसे संवेदनशील प्रेशर पॉइंट है। यहां से बहने वाला हर ऑयल ड्रॉप अरबों लोगों की इकॉनमी को ड्राइव करता है। हर गुजरने वाला टैंकर जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड का हिस्सा है और इस पर होने वाला हर कॉन्फ्लिक्ट पूरी दुनिया को क्राइसिस में डाल सकता है। तो अगली बार जब आप न्यूज़ में ऑयल प्राइसेस के बढ़ने या गैस शॉर्टेज की खबरें देखें तो याद रखें, सब कुछ वापस इस एक संकरे रास्ते पर जाकर रुकता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज।